बलौल चौपाल की चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ हैं होडल विधानसभा से कांग्रेस के युवा नेता और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान जी के सुपुत्र देवेश। जानते हैं उनसे किस तरह का उनका चुनावी माहौल चल रहा है, जनता के बीच वो जा रहे हैं क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश में अपनी ड्यूटी निभा रही है, दूसरी विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करने जा रही हैं, तो वही अपनी जो है ड्यूटी कहीं कहीं देवेश भी निभा रहे हैं। जिम्मेदारी कंधों पर उनका बोझ है ये चुनाव का। किस तरह से जानते हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या लेकर जा रहे हैं, किस तरह का माहौल है कांग्रेस का आज पूरे क्षेत्र में हम लगभग 2.5-3 महीने से हम चल रहे हैं और माननीय अध्यक्ष जी को लेकर आज पूरे क्षेत्र में एक तरफा सा एक माहौल आज हमें देखने को मिलता है। हम क्षेत्र के प्रत्येक गांव में हमने हमारे दौरे इसको कंप्लीट हो चुके हैं और हर जगह जिस प्रकार जनता का जो समर्थन जो मिल रहा है तो उससे हमें पूरा विश्वास है कि माननीय अध्यक्ष जी एक बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। मुद्दे क्या है जिसको लेकर आप जनता के बीच वोट मांग रहे हैं, क्या कहकर वोट मांग रहे हैं, जनता क्या चाहती है चुनाव में? हमारे यहाँ पे हम देखते हैं बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। तो माननीय अध्यक्ष जी ने वादा किया है कि हमारी सरकार होगी तो हम अपने इलाके में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन लेकर आएंगे ताकि यहाँ पे उद्योग धंधे स्थापित हों, युवाओं को यहाँ पे रोजगार मिल सके। अध्यक्ष जी प्रदेश में भी जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, तो यहाँ कितना टाइम दे पा रहे हैं, आप किस तरह से संभाल रहे हैं इस जिम्मेदारी को? अध्यक्ष जी की निश्चित तौर पे पूरी जिम्मेवारी है उनकी। प्रदेश स्तर पे भी अध्यक्ष होने के नाते उनको हरियाणा के प्रत्येक जिले में जाना है, विधानसभाओं में जाना है, तो वो पूरे तरीके से उस पर लगे हुए। जो भी समय उनके पास रहता है तो वो जनता के बीच में भी, यहाँ पे भी होडल विधानसभा क्षेत्र में भी पूरा समय देने की अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं। बाकी उनकी अनुपस्थिति में तो पूरा मैं जैसा कि उन्होंने बताया लगभग 2.5-3 महीने हो गए, तो हम पूरा पहले हमने डोर टू डोर का से हमने शुरुआत की थी। तो डोर टू डोर के बाद भी फिर हमने पूरे क्षेत्र में हमने पूरा दौरे हमारे वो कंप्लीट है लगभग। तो बहुत अच्छे से रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक का अध्यक्ष जी के नाम पे, क्योंकि आज हम जाते हैं सबसे बड़ी चीज क्या मिलती है, हम कहीं भी जाते हैं तो कोई भी जो हमारा जो विरोधी है, जो बड़े से बड़ा जो हमारा विरोधी है, वो भी आदमी ये कहता है कि हाँ भी वो ईमानदार आदमी है, सच्चे आदमी है। तो उनकी जो एक छवि है उस छवि से फिर हमें बहुत बूस्ट मिलता है। सच्चाई की जीत होगी चुनाव में? बिल्कुल निश्चित तौर पे। और किस तरह से मुकाबला देखते हो? बात करें भाजपा से हरेंद्र सिंह हैं, निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं 1-2 मैदान में, तो किस तरह से मैं ये समझता हूँ कि अध्यक्ष जी का इस चुनाव में किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, वो एक बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या लगता है जिस तरह से लगातार ज्वाइनिंग हो रही है, लोग आ रहे हैं, सरकार बनने जा रही है प्रदेश में कांग्रेस की? निश्चित तौर पे हमें पूरी उम्मीद है कि 2/3 बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। युवा में किस तरह का जोश है जब आप लोगों के बीच जाते हैं? आप भी युवा हैं नेता। ये चुनाव तो युवा ही लड़ रहे हैं। युवाओं में माननीय अध्यक्ष जी के प्रति इतना जोश है। आज जैसे कि मैंने कहा, हमारे यहाँ पे बेरोजगारी चरम पर है और युवाओं के अंदर अगर उम्मीद की किरण कहीं नजर आती है तो वो माननीय अध्यक्ष जी के अंदर नजर आती है। भाजपा कहती है हमने समान रूप से विकास कार्य किए, बहुत विकास हुए हैं होडल में। नहीं, विकास तो आप गाँव में जाके देखो, होडल शहर में जाके देखो, आपको विकास दिख जाएगा। आप किसी भी गाँव में घुस जाओ, आप पूरे गांव से आप पार नहीं निकल सकते। पूरे रास्ते इस प्रकार टूटे हुए हैं, आप पूरा सीधा गाड़ी आपकी पार नहीं हो सकती, आपको इधर उधर से ही होके जाना पड़ेगा, बैक वोक लेके गाड़ी को। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि सड़कें बनती हैं, टूट जाती हैं बड़ी जल्दी? ऐसा हुआ है आपके क्षेत्र में भी? नहीं, सड़कें बनती हैं, टूट जाती हैं, साथ में सड़कें बिना बने भी बिल पास हो जाते हैं। ऐसा इस क्षेत्र में हुआ, इस तरह का गबन हुआ? हाँ जी। और क्या काम करना चाहते हैं आप? अगर मौका मिला, प्रदेश अध्यक्ष चुनाव यहाँ से जीतते हैं, सरकार बनती है, तो क्या काम करेंगे आप? सबसे पहले जैसे मैंने बोला, प्राथमिकता जो है युवाओं को रोजगार के लिए, साथ में होडल डेवलपमेंट प्लान 2031 जो पिछले 2031 तक जो काम वो हो जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने आज तक भी उस काम की शुरुआत नहीं की। 10 सालों में हमारी सरकार होगी तो हम होडल डेवलपमेंट प्लान 2031 को लागू करेंगे, जिसके तहत होडल में 12 हुडा के सेक्टर बनेंगे। इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, ओपन स्पेसेस होंगे, पब्लिक यूटिलिटी का जो भी मतलब एक आधुनिक शहर के लिए जो मूलभूत सुविधाओं की जरूरत होती है वो सारी सुविधाएं होडल में मुहैया करवाई जाएंगी। साथ में हसनपुर में बहुत लंबे समय से डिमांड है यमुना के ऊपर पुल की। यूपी साइड से तो कुछ काम हुआ है, तो हमारी घोषणा भी की थी सीएम ने, तो बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की है जिनका बजट भी अलोकेशन नहीं हुआ और घोषणाएं रही है सर। तो सरकार आएगी तो ये जो पुल है ये भी माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से बनेगा। हमारी सरकार आती है, हम इस काम को करेंगे। साथ में आपने देखा होगा भेंडोली में जो गवर्नमेंट कॉलेज है 2017 में स्वीकृत हुआ था, 19 से वहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। वो क्लासेस भेंडोली स्कूल में चल रही है क्लासेस, और जहाँ पे कॉलेज है वहाँ पे एक ईंट भी आज तक इन्होंने नहीं लगाई। हमारी सरकार आएगी तो वहाँ पे हम कॉलेज बिल्डिंग का एक भव्य भवन वहाँ पे बनवाने का हम काम करेंगे।
साथ में अपने एरिया में हम पॉलिटेक्निक लेकर आएंगे, ITI लेकर आएंगे। यहाँ गर्ल्स कॉलेज की बहुत डिमांड है, तो अपने इलाके में हम गर्ल्स कॉलेज मतलब विकास खूब होगा। विकास बिल्कुल निश्चित। और मैं समझता हूँ ये हमारे इलाके के पास एक बहुत ही अच्छा एक मौका मिलने जा रहा है, जो आज पहचान मिली है जो अध्यक्ष पद के साथ। जब से हरियाणा बना तो उससे पहली बार हमारे इलाके को इतना बड़ा एक सम्मान मिला है, तो हमारे इलाके को एक पहचान मिली है। कल को हमारी सरकार होगी तो सरकार में हमारे इलाके की बड़ी भागीदारी होगी। अंतिम सवाल, ये जो निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में आए हैं, ऐसा कहा जा रहा है उदयभान जी को नुकसान करेंगे, नुकसान होगा इनसे जो निर्दलीय कूदे मैदान में? प्रजातंत्र है, सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का, ठीक है। बाकी कोई इम्पैक्ट अध्यक्ष जी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है इसमें। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत ये थे हमारे साथ देवेश, जो युवा नेता है कांग्रेस की और जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश में ड्यूटी निभा रहे हैं, जा रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, तो वहाँ उन्होंने अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाई। उनका कहना है कि युवाओं का समर्थन मिल रहा है और कांग्रेस की सरकार आ रही है, इसकी वजह से काफी जोश है लोगों में। अगर उनको मौका मिला तो यहाँ से विकास करेंगे और बड़ी जिम्मेदारी जिस तरह से होडल को मिली है, तो कहीं ना कहीं लोग भी इस जिम्मेदारी में उनका साथ दे रहे हैं। होडल से दिनेश कुमार।